तुमने निराश ना किया भक्तों को शिवे काज ने जो चाहा वरदान दे दिया काज ने जो चाहा वरदान दे दिया या कड़ा है तेरा दायरा बड़ा दरबार बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दरबार आयो शरण तुम्हारे प्रभु कैलाश के निवासी नमो बार बार है नमो बार बार है आयो शरण तुम्हारे प्रभु बार बार है भगवान सरकार में आपका सदैव लगा है हो खान क्या करो मेरा खोके तेरे खान क्या आयुक्ति भगवत में है खजाना तू मेरा आयुक्ति भगवत गंगाधार मुक्ति धार ओमकार तू गंगाधार मुक्ति धार ओमकार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार आयो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो शरण तिहारी नमो बार आप इस सृष्टि को क्या नहीं दिया सब कुछ दिया क्या क्या नहीं दिया हम क्या क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया हम क्या क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया क्या प्रमाण दे कृपा के सहारे सारा जहान है जहर पिया जीवन पिया कितना उभार तू है जहर पिया जीवन पिया कितना उभार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आयो कैलाश के निवासी नमो बार बार है नमो बार बार है आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार है आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार है आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार है आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। आज हमारे देवादी देव ने क्या नहीं दिया इस सृष्टि को बचाने के लिए खुद को जहर पान कर गए किसके लिए किसके लिए उन्होंने जहर को पिया इस सृष्टि को बचाने के लिए हमें आपको बचाने के लिए खुद जागरूक हलाहल नामक विष का उत्पाद कर गए कितने दयालु हैं मेरे भोलेनाथ और देवता लोग क्या नहीं पी सकते सब लोग होशियार थे जाओ जितना रत्न निकला अच्छा अच्छा रत्न निकला सब लोग बांट लिए जहर निकला उसके लिए कोई ग्राहक नहीं बना क्या देखो क्या लेगा भोलेनाथ के आज हमारे देवादी देव महादेव राम लोग कहते हैं कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं ना अक्सर कांवड़ का जब मेला चलता है
तो उसमें लोग गांजा लेके जाते हैं, खूब पीते हैं। हाँ हाँ पीते हैं, कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद। क्या है? भोलेनाथ का प्रसाद लेता हूँ। लेकिन हमारे भोलेनाथ गांजा नहीं पीते। क्या गांजा नहीं पीते। अब आप लोग कहेंगे कि गांजा धतूर और भांग बाबा भोलेनाथ खाते थे, उसके लोग भजन भी बना डाले कि मैया भांग पीस रही है और भोलेनाथ पी रहे हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ नशा का सेवन नहीं करते। उनके जैसा दयालु, जैसे उनका नाम भोला है तो उनको कुछ भी कह दो नहीं स्वीकार है। चलो जिस नाम से उनके पास नमो तो मेरा लोग ही। हाँ? वो भोला ही है जिन्हें कहा गया। हाँ? हाँ? ये क्यों जो है लोग भांग धतूर चढ़ाते हैं, मालूम है आप लोगों को? मालूम हो तो कहा सुनाई, पता चला तो लोग नहीं सुनाई दे। हाँ हाँ भांग धतूर क्यों चढ़ता है? मालूम है क्यों चढ़ता है? हाँ हाँ भांग धतूर का सेवन भोलेनाथ को कब कराया गया? जब समुद्र का मंथन हुआ। इसी समुद्र मंथन से सारी क्रियाएं हैं। हलाहल नामक विष से सारी प्रक्रिया शुरू है। यह हलाहल नामक विष इतना साधारण भी नहीं था। अन्यत्र देवता इसको असुर देव मानव सब तबाह हो गए थे इस हलाहल नामक विष से। इसकी लपट इसको लग जाती थी ना, वो भी अचेत होकर तत्काल गिर पड़ता था। सभी देवता लोग भागते हुए महाराज आप सिवा के बेटा रोक ना पड़े। भगवान भोलेनाथ ने कहा वाह, जितना भी लक्ष्मी निकली विष्णु निकली, रावत इंद्राज ले ले, कामधेनु निकली उनको भी ले ले। जितना अच्छा चीज निकला उसको तो नहीं पूछने आए महाराज को कुछ नहीं। आज जहर निकला तो लेके आओ हमारे लगे महाराज तू पी लो। जहर लेकर मेरे पास आए होता है। अब क्या है मेरे दयालु मेरे भोलेनाथ क्या किया कि जमने में तुम्हारे लोग खुश रहो वही हम करेंगे। जाओ ऐसा आराम करो, जहर पीने जा रहे हैं। हलाल नामक विष को पी लिया, पान करते गए और जब वो पान करने लगे तो उस हलाल नामक विष को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्या उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतना उसमें जलन था, इतना कड़वाहट थी, अपार पीड़ा थी। देवाधिदेव जब पी रहे थे, ऐसा नहीं कि देवता है उन्हें पीड़े नहीं हुए। अब उसको पान करने लगे तो देवाधिदेव महादेव को अपार पीड़ा होने लगा। और जब पीड़ा होने लगा पूरा गला ऐसा लग रहा था कि जल जाएगा। तो देवाधिदेव ने कहा अगर ये गले में इतना असर कर रहा है तो अंदर जाएगा तो कितना, तो इससे अच्छा क्या है इसको ही कंठ पे रोक अंदर जाए ही नहीं जाने दिया। हलाल नामक विष को अंदर नहीं जाने दिया और अपने गले पे रोक दिया उसको। और जहां तक वो विष गया पूरा उनका गला नीला पड़ता चला गया जहर के प्रभाव से। उसी समय से हमारे देवाधिदेव महादेव का एक नया नाम पड़ गया। कौन सा नाम? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब क्या हुआ? देवाधिदेव महादेव पान तो कर गए, पूरी सृष्टि को देवों को असुरों को बचाने के लिए पान तो कर गए, लेकिन अब परेशान है, बौखलाए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। उसकी जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको। ये सावन का महीना था उस समय जब समुद्र का मंथन हुआ। उस समय श्रवणों का मास था। एकदम बेचैन है, सभी देवता परेशान हैं कि जिसको कोई दूर से नहीं छू सकता था, आज हमारे देवाधिदेव महादेव सृष्टि की रचना के लिए, इसका पालन करने के लिए हलाहल नामक विष को पी। अब हम अपने भोलेनाथ को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। इसका कितना भी उपाय होगा हम करेंगे, इनका यह विष शांत हो।
अब क्या हुआ, आज तो टेबलेट चल रहा है, टेबलेट खा लिया, कुछ ना कुछ प्रभाव कम हो जाएगा, होता नहीं विष का प्रभाव काटने के लिए। अब उस विष के प्रभाव को काटने के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां औषधियां थी सब भोलेनाथ के ऊपर सभी देवता उपयोग करने लगे। भांग होता है विष को काटता है, धतूरा है विष को काटता है, जैसे कहा गया है जहर जहर को काटता है। जितने भी नशीले पदार्थ थे सब भोलेनाथ को पिलाए जाने लगे कि मतलब विष का प्रभाव इनका कम हो। पानी इनको ऊपर सभी देवी देवता मिलकर के डालने लगे जल, इनको शीतलता आई, जो गर्मी इनको जलन हो रही है शीतलता आई। महीनों भर तक ऐसी प्रक्रिया चली, तब जाकर के भोलेनाथ को कुछ शांति मिली उसी हलाहल नामक विष से। उसी समय से देवाधिदेव महादेव को लोग भांग धतूरा इत्यादि चढ़ाने लगे, समझ रहे। लेकिन वो नशे के प्रभाव से नहीं, वो अपनी औषधि के रूप में उसको उनको पिलाया गया, बोलिए। और आप